अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बहुत अच्छे हैं। तो वेलकम है आपका आज के न्यू व्लॉग में। सबसे पहले तो आज है फ्राइडे, तो उस फ्राइडे की ढेर सारी मुबारकबाद, जुम्मा मुबारक सभी को। उसके अलावा आज है करवा चौथ, तो मेरी सारी सिस्टर्स को हैप्पी करवा चौथ। और आपका दिन सुकून और अच्छे से बीते और आपका व्रत जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो। व्लॉग स्टार्ट कर दिया है मैंने शुरू सुबह से ही। और ये जो उधर चाय बनाई थी और उसके बाद चाय बनाने के बाद फिर मैंने सब्ज़ी गरम की, क्योंकि ये रात में सब्ज़ी आलू बैंगन की बनाई थी जो बची थी, तो बच्चों को टिफ़िन में देनी थी। तो हम खाली करके रस रख देते, सुबह हल्का सा इसी भगोने में गरम करके और फिर देते, क्योंकि अगर गरम नहीं करेंगे ना तो ख़राब हो जाएगी और फिर ख़राब खाना बच्चे कैसे खाएंगे। तो इसलिए सब रात में ही, क्योंकि सुबह इतनी जल्दी होती है ना कि हम उठ नहीं पाते बिल्कुल भी। तो सुबह उठने में ना बहुत दिक्कत होती है हमें, तो इसी वजह से हम उठते हैं तो 5:30 बजे, लेकिन तब भी देर हो जाती है क्योंकि छोटे बच्चे हैं ना, इससे जल्दी उठने में दिक्कत हुई। रात में भी सोने में देर हो जाती है बच्चों को पढ़ाते लिखाते। अच्छा, तो फिर उसके बाद हमने बच्चों के लिए पराठा बना दिया, जो कि मैं डेली हमेशा ज़्यादातर पराठा जब भी बनाती हूँ सुबह के टाइम पे फटाफट वाला दोस्ती पराठा बनाती हूँ। इससे ये फ़ायदा होता है कि एक साथ 2 पराठे बनते हैं, तो एक एक दोनों बच्चे खा लेते हैं। एक से ज़्यादा दोनों खाती नहीं है। और फिर उसके बाद टिफ़िन के लिए अलग अलग पराठा बनाएंगे और बस भैया आलू बैंगन की सब्ज़ी दे देंगे और बिस्किट दे दिया था बस। अच्छा, अगर आपके पास सीजनिंग फ्रूट कोई फल वगैरह हो तो वो ज़रूर दे दें। मेरे पास कोई फल आज नहीं था, तो आज हमने बिस्किट दे दिए थे। नहीं तो केला, सेब, जो आजकल वैसे सेब सस्ता हुआ था तो हम सेब ला रहे थे, तो सेब ही बच्चों को दे देते। सेब सस्ता हुआ है ना, इस वजह से 100 रुपये का 1.5 किलो चल रहा था। अब अभी तो 2-4 दिन से हम मार्केट नहीं जा पाए, तो हमें पता नहीं। अच्छा, इनके साथ जब हम कभी निकलते हैं ना शाम को, तो चौराहे की तरफ या फिर जो इधर, तो उधर से लेकर ही आते हैं। और उधर चौराहे की तरफ तो थोड़ा सा आगे जाते हैं, वहाँ पर भी सही फल मिल जाते हैं। और जब उधर हम लोग वहाँ से लौटने लगते हैं ना, बंगले बाज़ार के थोड़ा सा आगे अंबेडकर मैदान, उस उधर वाल भी ठेले पे लगाया था, वो भी फल सस्ते देता है, तो हम लोग वहीं से फल ले आते हैं। अच्छा, तो चाय निकाल के हमने पहले रख दी जिसमें ठंडी हो जाए और बच्चे चाय पी लें, क्योंकि गर्म गर्म चाय रहती है तो मेरी जहरा नहीं पी पाती है। तो फटाफट से बच्चे मेरे चाय पी लें। और पराठा हमने बना दिया था फ्रेंड्स। सुबह सुबह इतनी हाऊ झाऊ रहती है कि हम क्या बताएं, अगर कैमरा हमने लगा दिया तो फिर हम भूल जाते हैं कैमरा लगा करके। और अगर कैमरा वो कर दें तो फिर जो है पकड़ के तो काम बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, ये होता है कि ना, मरियम अगर सो रही है तो फटाफट कर लो, नहीं तो भी उठ जाएगी साथ में, तो इसी वजह से हमको देर हो जाती है और ज़्यादा काम जो है हम ऐसे ही निपटा लेते हैं। तो आज बस इसी तरह से मेरा रूटीन रहेगा सुबह का। हमने कहा कि जो है डेली वैसे दिखाते हैं सुबह, हम इसीलिए वीडियो शूट नहीं कर पाते क्योंकि काम इतना ज़्यादा रहता है ना कि सुबह की वीडियो बनाना पॉसिबल ही नहीं होता है। अच्छा, तो फिर फटाफट से पराठे वगैरह बना दिए, तो बच्चों का टिफ़िन पैक कर दिया। और टिफ़िन पैक करने के बाद फिर हम चले गए सीधे डायरेक्ट बच्चों के पास, जिनके बाल, क्योंकि सारा कभी कभी बाल नहीं सही से करती हैं, तो उनके बाल सही किया, बाल बांधा। और इसी में ज़ैनब भी उठ जाती हैं, फिर मरियम भी, दोनों ही साथ में उठ गई थी। यार बहुत ज़्यादा भाग दौड़ की सुबह मेरी लाइफ रहती है। जिस दिन स्कूल नहीं जाना था ना, उस दिन तो मुझे लगता है कि मैं रानी हूँ। और बड़े आराम से फिर सो के उठते हैं 6, साढ़े 6, 7 बजे तक। और जब स्कूल बच्चों को जाना रहता है तो फिर पूछिए ना, 5 बजे 1 घंटा पहले ही उठना पड़ता है, लेकिन उसमें भी जल्दी रहता है। तो बच्चों को लेके वीडियो बनाना, उसके बाद वीडियो को एडिट करना, ये भी बहुत मुश्किल होता है। और उसके बाद सुबह के टाइम पे ख़ास करके। तो फ्रेंड्स, आप लोग जितने भी नए लोग जुड़ रहे हैं ना, मेरे न्यू सब्सक्राइबर, सब प्लीज़ जो है वीडियो को जो है ज्वाइन किया करिए, फुल वॉच करिए। और न्यू सब्सक्राइबर जो हैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो को मतलब ज्वाइन करने के लिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और जितने लोग भी मुझे सपोर्ट करते हैं उनका भी सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसी हैं जो मुझे सपोर्ट कर रही हैं, और तो उनका भी सबका हम शुक्रिया अदा करेंगे। और फिर उसके बाद टिफ़िन रेडी हो गया था, बच्चों को दे दिया था नाश्ता और बच्चे चाय पराठा खाने के लिए बैठ गए थे। अच्छा, नीचे इसलिए रहते हैं क्योंकि ज़ैनब भी बीच में आती है ना, ऊपर रहती है, तो ज़ैनब अगर ऊपर बैठती है तो उतरती है ना, तो फिर वो गिर जाती है, तो इसीलिए ज़ैनब को हम इन लोग को नीचे ही नाश्ता दे रहे हैं। तो ये देखिए बाल, अब बैठेंगे, बांधेंगे बाल। तो इतने में जब हम बाल बांधेंगे, तो सारा ने आज डिज़ाइनदार बाल बांधने की कोशिश करा था, तो डिज़ाइनदार बाल हम बांधने लगे थे सारा के। तो अब सारा के डिज़ाइनर बाल बांधो ना, तो जो है फिर उसमें टाइम लगता है। आज थोड़ा ज़्यादा जल्दी थी, मरियम सो रही थी, तो मरियम जब सोती है ना तो थोड़ा सुकून रहता है और जल्दी सारा काम होता है। और आज हमने सोचा कि थोड़े से जो पुराने कपड़े हैं ना, उनको सबको हम क्या बोलते हैं उसको, मतलब धूप, नए कपड़े, सॉरी, जो नए कपड़े हम लोग डेली वेयर करते वो वाले तो डेली धूप में धुलते सूखते हैं,
लेकिन जो वैसे शादी ब्याह है, पार्टीज़ वगैरह है, उसमें पहनने के लिए जो कपड़े होते हैं ना, वो डेली कहाँ खुलते हैं, वो तो पड़े ही रहते हैं बक्से में। उनको सबको भी धूप दिखाना ज़रूरी होता है, तो हमने सारे कपड़ों को निकाल करके धूप दिखा दिया। धूप दिखाने के बाद फिर उनको रखा रहा, फिर शाम को जब अच्छे से देखें। और आज शाम को डिस्ट्रीब्यूट होना था बच्चों के इनाम, तो बच्चों के इनाम भी हमको डिस्ट्रीब्यूट करने के मतलब लेने के लिए जाना था। आज सारा ने जो पार्टिसिपेट किया था ना प्रोग्राम में, मैंने इसके पहले ब्लॉग में आपको दिखाया था, तो वहाँ पर गिफ्ट्स जो मिलेंगे बच्चों को वो लेने के लिए जाना था। गाड़ी आ गई थी, सब बच्चे जल्दी कर रहे थे। अच्छा, तो जो बच्चों को वैन लेने मतलब आती है ना, वो 6:30 बजे आ जाती है। जैसे कि आप लोग को पता है 6:30 बजे तक हर हालत में आ जाती है, तो हम लोग को सब पूरा मैनेज करना होता है। और अच्छा, सारा जब चली जाती है ना 6:30 बजे, तो एक बार हम थोड़ा सा सो लेते हैं, क्योंकि रात में भी सोने में जो है सो नहीं पाते हैं और देर हो जाती है बच्चों के काम में, और दिन में भी, तो इसी वजह से हम रात में एक बार सो लेते हैं। रात में सॉरी, दिन में मतलब जब बच्चे चले जाते हैं तो सो लेते हैं, फिर उठते हैं 7-8 बजे तक, जब क्योंकि हस्बैंड को ड्यूटी ना देर से थोड़ा सा जाना रहता है 10 बजे तक, तो फिर उठ के नाश्ता पानी बना के उनको भी दे के फिर घर का हम काम करते हैं। और क्योंकि अपनी नींद भी पूरी होना ज़रूरी है, नहीं तो जो है मेरी अगर हम नींद भर के सोते नहीं, सर में दर्द दिन भर रहता है, और उसके बाद फिर आँखों में खुजली जलन जैसी लगती है, कि मतलब जैसे लगता है आँखें चढ़ी सी, नींद नहीं आती। इस वजह से हम जो है जब मतलब गाड़ी आती है चली जाती है बच्चों को लेके, तो हम सो लेते हैं। तो ज़ैनब उठ गई थी, तो उनका भी डाइपर चेंज कर दिया था। ज़ैनब उठी पीछे टहल रही थी, मैंने इनका डाइपर चेंज कर दिया पहले, और फिर उसके बाद जो है दूसरा काम करते। तो अच्छा, ये फिर ज़हरा ने कंघा किया तो था, मगर ये होता है ना कि बच्चों को एक बार फिर से कायदे साफ करो। अपने हाथ से बच्चे भी, ज़हरा छोटी है ना, तो तक कर नहीं पाती है, तो हमें ही करना पड़ता है, क्योंकि ज़हरा भी बहुत मेरी छोटी है। मेरे तीनों बच्चे इतने छोटे छोटे, सारा तो चलो माशाल्लाह से बड़ी हो गई, अपने काम सब खुद कर लेती हैं, लेकिन ज़हरा अभी मेरी बहुत छोटी है, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा करना पड़ता है। तो ये सारा तो अपनी बाल बांध दिए थे, तो अपना ये खुद ही सब कर रही थी। और हम लोग ना सुबह 5 बजे से उठ के एक रात में 11-12 बजे तक मशीन की तरह हम औरतें जुटे रहते हैं, क्योंकि औरतों को इतना काम रहता है। घर के काम जो होते हैं ना, कम नहीं होते हैं, घर के काम बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बस, तो वैन चली गई थी, और हम आपको दिखा रहे थे ये सामने का व्यू। जब सुबह सुबह ना यहाँ बाहर इतना अच्छा लगता है, इस मतलब पेड़ पौधों की वजह से ना यहाँ खूबसूरती बढ़ जाती है। देखिए अभी तक चाँद है, अभी चाँद छुपा नहीं है, चाँद दिख रहा है अभी तक। वैसे चाँद छिपता नहीं है, मतलब ये तो हम लोगों को पता है कि वो सूरज की रोशनी की वजह से हम लोगों को नहीं दिखता है, तो अभी रोशनी धीमी थी, तो इस वजह से दिख रहा था। अच्छा, तो ये सब करने के बाद, झाड़ू लगाने के बाद, फिर ये देखिए दोनों बच्चों को नहला दिया था, और ये मुंह पे कील और फिर लगी ये बच्चे थोड़ी सी तैयार तेरी हो सी। गए थे। और ये मयू नहा के तैयार हो गई है, और ये मेरे कपड़े धुल के उतरे हुए हैं, और आज ये देखिए पूरा फैला हुआ है पसारा। अच्छा, आज जो ये नए कपड़े जो बक्से में रखे रहते हैं ना, वो सब इस तरह सारे कपड़े। कभी कभी कपड़ों को धूप दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। ये वाली साड़ी मैंने अपनी नहीं ओपन की, इसको भी ज़रा सा खोल के ऐसे सब कपड़ों में धूप दिखाना जैसे, और उसमें फिर फिनाइल की गोली वगैरह रख के फिर उसको अच्छे से फोल्ड करके बक्से में डाल देंगे। और ये देखिए अभी पूरा घर मेरा फैला हुआ है, क्योंकि घर थोड़ा, ये वाला जो अलमारी यहाँ थी, इसको उठा करके हमने यहाँ पर सेट कर दी है, तो इस वजह से। अच्छा, एक चीज़ और सारे हैं, और ये ऊपर के कपड़े हैं, और इधर भी कुछ कपड़े फैले हुए हैं, देखिए, तो इस तरह से था। और ये सब नीचे मेरे गाइस, मैं काम करते करते बहुत ज़्यादा थक गई थी। अभी देखिए 2 बज रहा है, बच्चे आने वाले हैं, लेकिन अभी मेरा काम नहीं फिनिश हुआ। बच्चों को, दोनों बच्चों को फीडर दे दिया था, पिए, तो मैं थक गई थी। थकने के बाद चाय पीने। अच्छा, अब बस पोछा लगाना है, सब सामान समेट के पोछा लगा लेंगे। ये लोग सो जाएंगे ना, थोड़ा ही समेट पाऊँगी, और कपड़े भी थोड़े तही करें, क्योंकि जो कपड़े कल धुले थे वो सूखे रखे हैं, और ये सब ज़ैनब ने पहला, ये जो अलमारी की इधर सब किया ना, तो सब कूड़ा फैला हुआ था थोड़ा, तो इसी वजह से सब फैला हुआ है। बस अभी थोड़ी देर के बाद आपको एकदम सब समटा हुआ मिलेगा। झाड़ू लग चुकी है, घर में गंदगी वैसे कोई नहीं है, बस पोछा लगना बाकी है, लेकिन ये सब समेट के हम पोछा लगाएंगे। तो बच्चे सब सो गए थे दोनों, और शाम के बज रहे थे 5, और हमने सारे कपड़े अंदर उठा के रखे थे नए वाले, और वो सब समेट चुके थे। और उसके बाद फिर जो है ये कपड़े हम तही करके सारे अलमारी पे लाइन से लगा देंगे, और अलमारी में नहीं, सॉरी, बक्से में ही रखते, क्योंकि हम नए कपड़े जो है ना अपने पुराने पहनने वाले, जो शादी ब्याह की पार्टीज़ वगैरह वाले होते हैं, वो सब बक्से में तही करके अच्छे से रख देते, क्योंकि इनका रोज़ रोज़ काम नहीं रहता है। कहीं आने जाने वाले सब कपड़े सीम बक्से में रखते हैं, और डेली वेयर वाले कपड़े हम अपने अलमारी में रखते हैं। अपने हैं, ज़ैनब के हैं, मरियम के हैं, हस्बैंड के हैं, अब सारे सब बच्चों के कपड़े अलमारी में रखते हैं। तो इस तरह से होता है बक्सा, क्योंकि बार बार खोलना कंफर्टेबल नहीं हो पाता है,
तो इसलिए जो है अलमारी ईज़िली खुल जाती है। अच्छा, किसी दिन आपको अपनी साड़ी का कलेक्शन और अपने न्यू सूट्स का कलेक्शन भी दिखाएँगे जो मेरे पास हैं, लेकिन अभी नहीं, अभी क्योंकि बहुत जल्दी है इस वजह से। अच्छा, तो इसके बाद अभी फिर हमको खाना बनाना है, जो कि हम वीडियो बिल्कुल भी नहीं मतलब बना पाए थे, क्योंकि खाना बनाने के बाद फिर हमें जाना है बस जो सारा ने प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया था उसके लिए इनाम वगैरह मिलेगा, तो वहाँ जाना है लेकर, और जल्दी शुरू मगरिब के बाद शुरू करेंगे और इशा के पहले वो लोग ख़त्म कर देंगे, तो इसीलिए तो इशा के बाद हम फिर घर आ जाएंगे। और जिस तरह का प्रोग्राम उन लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया, इस तरह से अगर प्रोग्राम होते रहेंगे तो जो गलत फहमियाँ हैं हम लोगों के बारे में, इस्लाम के बारे में, वो सब दूर हो जाएंगी, क्योंकि बहुत सारे नाइत्तेफाक़ी और गलत फहमियाँ सबके दिलों में इस्लाम के लिए बैठी हुई हैं। तो जिस तरह से उन्होंने प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया हमें बहुत अच्छा लगा, और मौलाना भी मतलब आए, उन्होंने तकरीर वगैरह की, तो जो कि मतलब सही लगा। इस तरह से करना भी चाहिए, और बच्चों को भी इस तरह से सारे प्रोग्राम्स में, हम तो कहते हैं कोई भी प्रोग्राम हो, धार्मिक हो या फिर जो है मतलब वैसे हो, तो बच्चों को हर उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। इससे बच्चों का जो है ना हौसला बढ़ता है, और अगर नहीं करेंगे तो फिर बच्चे पीछे रह जाते हैं। अभी मेरा अगर कोई जैसे कि एक बात हम आप लोगों को बता दें, अगर जैसे ड्राइंग का कंपटीशन होता है या स्कूल में भी कोई होता है, तो हम सारा से ज़रूर कहते हैं कि तुम उसको मतलब पार्टिसिपेट करो, क्योंकि ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चों को हम लोग जब मोटिवेट करेंगे ना तभी बच्चे आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज़ ऐसे तो नहीं होगा। तो चलिए आपको लेके चलते हैं वहाँ पर जहाँ प्रोग्राम हो रहा था। जुल्म करते हैं, औरतों पर जुल्म करते हैं, बच्चों को बच्चा नहीं समझते, बच्चों पर जुल्म करते हैं, खवातीन पर, मर्दों पर, बूढ़ों पर जुल्म करते हैं। लेकिन ये मिजाज नबूवत को हम समझे जरा। पूरा तो नहीं डाल पाए, लेकिन थोड़ा बहुत जो था वो डाला। और ये मौलाना जो बैठे हैं, ये जो खड़े हैं, ये थे आज के चीफ गेस्ट, और ये जो बैठे हैं ना, ये हम लोगों के सर थे। इनका नाम है कुद्दूस सर। और अपने मौलाना फखर आलम साहब का जो कि कुरान शरीफ के अल्लाह के पैगामात से और हमारे आका की तालीमात से पूरी तरीके से आरास्ता हो जाते हैं, तो आने वाला मुस्तक़बिल बहुत ही सुनहरा और ताबनाक होगा। मेरे अजीज भाइयों दोस्तों, जब ये बात कही गई कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि अल्लाह ने हमारे आका को तमाम आलमों के लिए रहमत बनाकर भेजा, तो हमें अपना मुहासबा करना है, अपना जायज़ा लेना है, अपना इंट्रोस्पेक्शन करना है कि ये लफ्ज़ रहमत को हम कहाँ तक पहुँचे, कहाँ तक समझें। और जो अल्लाह ने फरमाया कि आपको तमाम आलमों के लिए रहमत बनाकर भेजा, उससे